स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे साइलोटम की रिप्रोडक्शन एंड साइलोटम में रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। लास्ट टॉपिक में हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी साइलोटम में समझी थी। तो जो रिप्रोडक्शन है साइलोटम में, ये साइलोटम जो है ये स्पोरोफिटिक प्लांट है और ये दो टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। नॉर्मली ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो गैमे बनते हैं यहाँ पे, जो कि राइजोम में बनते हैं। और ये जो गैमे हैं ये छोटे छोटे ओवल स्ट्रक्चर के एक सेल की थिकनेस के बनते हैं। और ये जब वहाँ से डिटैच होते हैं तो ये जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देते हैं। तो जो सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन की, वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो प्लांट है जब ये मैच्योर हो जाता है और तब ये फर्टाइल बन जाता है। फर्टाइल होने के बाद ये बनाता है ट्राइलोब मतलब 3 लोब्स में स्पोरेंजिया बनाता है। कहाँ पे? इन द एक्सिल ऑफ द लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीव्स तो इसमें फुली फ्लेश्ड एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो बाई लोब्ड लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वहाँ पे ये ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया बनते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में, आप देखिए, ये देखिए, ये जो है ये अपेंडेज है फर्टाइल बाइलोब्ड। ये देखिए ये बाइलोब्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बाइलोब्ड, और इस पे ये ट्राइलोब जो है स्पोरेंजिया बन गए। तो ये जो स्पोरेंजिया हैं ये फिर बनाते हैं स्पोर्स। तो ये स्पोरेंजिया जो है इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्पोर सैक होता है। और ये जो स्पोर सैक है इसके अंदर फिर बनते हैं बहुत से स्पोर्स, जो कि मियोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। तो ये जो स्पोर सैक है इसमें एक ट्राइलोड मतलब 3 स्पोर सैक्स हैं। तो ये जो 3 स्पोर सैक्स हैं इनको हम बोलते हैं साइनेंजियम। स्पोर सैक ये जो है हमारा 3 स्पोरेंजिया हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइनेंजियम। जो साइनेंजियम है इसमें जो स्पोरेंजिया है, 3 स्पोरेंजिया हैं, ये मिलके बना देते हैं साइनेंजियम। तो जो साइनेंजियम है इसकी वॉल मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, और टैपेटम इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हमने पहले भी देखा था, ये साइलोटम का प्लांट है। तो इसमें जो है ये बनते हैं साइनेंजियम। अगर हम इसकी पास से डायग्राम देखें तो ये देखिए ये है साइनेंजियम, जिसमें कि ये 3 स्पोरेंजिया हमें दिख रहे हैं, और तीनों स्पोरेंजिया में ये अंदर डार्क जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, दीज आर स्पोर्स। तो अगर इसका हम डेवलपमेंट डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ये कैसे बनेंगे। ये देखिए 3 स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, 3 स्पोरेंजियल इनिशियल्स हैं, 3 तो ये डिवाइड होके और ये बना देते हैं प्राइमरी वॉल सेल और स्पोरोजीनस सेल्स। तो जो प्राइमरी वॉल सेल है ये तो बना देंगी वॉल्स, और जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये बना देंगे स्पोरोजीनस सेल्स। ये तो स्पोरोजीनस सेल्स तो बन गए इससे, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से, और जो वॉल है वो बन गई इससे, प्राइमरी वॉल सेल से। और इस तरह से 3 हमें ये स्ट्रक्चर्स मिल गए, और इन्होंने तीनों ने मिलके बना दिया ऐसा हमारा ये ट्राइलोब्ड साइनेंजियम, जिसमें कि ये हैं। अब जो ये स्पोरोजीनस सेल्स हैं इनमें इन्होंने बनाए स्पोर मदर सेल्स। इन्होंने बनाए स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, और मियोसिस होने के बाद ये बन गए स्पोर टीट्रेड्स। स्पोर टीट्रेड्स मतलब एक स्पोर मदर सेल से, ये देखिए एक स्पोर मदर सेल, इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुई, और मियोसिस से ये जो 2n था, मियोसिस से यहाँ पे बन गए 4n स्पोर्स। तो ये जो 4 सेल्स हैं, जो 4 स्पोर्स बने, ये शुरू में होते हैं टीट्रेड्स में। टीट्रेड्स मतलब 4। तो ये यहाँ ये बन गए ये टीट्रेड्स, और फिर ये बन गए स्पोर्स। तो अब ये जो एक एक स्पोर है ये कैसा है? आप ये देखिए, शेप इसकी किडनी शेप है, और
इसमें यहाँ इस पॉइंट पे ये इस तरह से लिप बाइलोब्ड ये लिप है जहाँ से कि ये स्पोर खुलता है और फिर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होता है। अब देखिए जो ये स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट हो गया और जर्मिनेट होने के बाद इसने बना दिया गैमीटोफाइट, क्योंकि ये 2n है। तो गैमीटोफाइट कौन सी स्टेज है? जो पहली स्पोर जैसे ही बना तो वो हो गई फर्स्ट गैमीटोफिटिक स्टेज। तो जो स्पोर्स हैं साइलोटम में होमोस्पोरस है, होमो मतलब सेम, तो सारे स्पोर्स जो बनते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो इनका साइज जो है बहुत छोटा होता है और ये जो स्पोर टीट्रेड्स हैं ये या तो टेट्राहीड्रल हैं या आइसो बायलेटरल है। और ये कैसे हैं? ये किडनी की शेप में है, किडनी की शेप में है और इनमें मीडियन स्लिट है, मीडियन स्लिट है जो कि इसकी लेंथ ये जो है यहाँ मैंने आपको बताया ये किडनी शेप का हो गया और ये इसमें ये मीडियन लेंथ पे ये स्लिट है। दो वॉल्स होती हैं स्पोर्स में, एक्साइन एंड इंटाइन। जर्मिनेट कैसे होता है? ये जर्मिनेट बहुत स्लो होता है, इसको 4-5 मंथ्स लग जाते हैं जर्मिनेट होने में। और ये कहाँ से खुलता है? जो क्लेफ्ट जो मैंने दिखाया था अभी आपको, वहाँ से खुलता है। और जो स्पोर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये प्रोट्रूड आउट, ये मतलब बाहर निकल आता है और फिर यहाँ पे डिवीजन होती है, एक ट्रांसवर्स प्लेट बनती है जो कि लोअर पार्ट बेसल वन को स्पोर के अंदर रहने देता है, जो बाहर वाला सेल है वो बना देता है प्रोथैलस, यंग प्रोथैलस, जो कि गैमीटोफाइट है साइलोटम का। और बाकी का हिस्सा जो है वो नीचे स्पोर में ही रह जाता है। तो जो इसका जो प्रोथैलस है वो किससे बना? अपर सेल से, ऊपर वाले सेल से बना। तो ये जो प्रोथैलस जिससे बना, जिस सेल से, वो शुरू में ही उस पे आ जाती हैं फंजाई। दे आर इन्वेडेड बाय हाइफी ऑफ सॉइल फंजाई। सॉइल में जो फंजाई है वो उस पे आ जाती है, क्योंकि ये जो प्रोथैलस है ये नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, इट इज़ सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट है, ये फूड अपने आप नहीं बना सकता। इसलिए इस पे कॉलोनाइजेशन फंजाई का इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसको ग्रोथ में हेल्प करता है, इसको फूड एब्जॉर्ब करने में सॉइल से हेल्प करता है। तो जो मैच्योर प्रोथैलस है ये हमेशा नॉन ग्रीन है, सबटरेनियन मतलब ज़मीन में है, बीनीथ द सॉइल सरफेस, हमेशा सॉइल सरफेस के नीचे है। ये नॉन ग्रीन है इसलिए ब्राउनिश कलर का है, सिलेंड्रिकल है और प्रॉपरली डाइकोटमसली ब्रांच्ड नहीं है। और इसके पास बहुत सारे राइजोइड्स हैं जो कि ज़मीन में नीचे ग्रो करते हैं। और ये जो है इसके साथ बहुत सी इसके साथ सॉइल फंजाई एसोसिएटेड है। तो सॉइल फंजाई जो है इसको फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके बाद ये केवल साइलोटम ही ऐसा प्लांट है जिसमें कि जो गैमीटोफाइट है इसमें वेस्क्यूलर टिश्यू है, इसमें वेस्क्यूलर टिश्यू डेवलप हो जाता है। तो अगर हम इसका प्रोथैलस देखें, देखिए ये था स्पोर, दिस इज स्पोर, ये देखिए दिस इज स्पोर, ये है स्पोर। स्पोर में ये जर्मिनेट हुआ, ये यहाँ से बाहर आया प्रोटोप्लाज्म, ऊपर वाले सेल ने, ये अपर सेल था, ये लोअर सेल था, अपर सेल ने एपिकल सेल बनाया और फिर ये डिवाइड होके इसने यंग प्रोथैलस बना दिया और ये बना दिया इसने मैच्योर प्रोथैलस। और ये जो है डायग्राम ये है टीएस ऑफ दिस प्रोथैलस, जिसमें हमें ये सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। ये देखिए ये ब्लैक डॉट्स में दिख रहे हैं और ये, तो ये जो है हमारे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम जो कि इस पे डेवलप हो गए। इसके बाद आ गए प्रोथैलस जो है गैमीटोफाइट है, तो इसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सेस आएंगे यहाँ पे, मेल और फीमेल। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं आर्किगोनियम।
तो जो गैमीटोफाइट है साइलोटम का, ये मोनेशियस है। ये हमने लास्ट ईयर भी समझा था। दो टर्म्स होती हैं, मोनेशियस और डाइशियस। मोनो, मोनो मतलब वन, दो है। मोनो, मोनेशियस, मोनेशियस एंड डाइशियस, डाइशियस। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। तो इसका मतलब मोनेशियस जो होता है, इसमें एक ही प्रोथैलस है जिसपे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। और डाइशियस वो होता है जहाँ पे कि दो अलग अलग प्रोथैलस हैं या दो अलग अलग गैमीटोफाइट्स हैं, एक मेल गैमीटोफाइट, एक फीमेल गैमीटोफाइट, लेकिन यहाँ पे वो एक ही पे दोनों डेवलप हो जाते हैं। अगर अब हम एंथ्रीडिया देखें तो एंथ्रीडियम जो है ये कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये रहा एंथ्रीडियम, दिस वन। ये ग्लोब्यूलर है, गोल है। इसके ये हमेशा सरफेस से बाहर प्रोजेक्टेड है, ये सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ। ये देखिए, यहाँ हमने देखा था ना सेक्शन में, ये प्रोथैलस से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। इसके सिंगल लेयर्ड वॉल है इसमें, ये देखिए सिंगल लेयर्ड वॉल है। और इसके ऊपर एक ट्राई एंगुलर ओपर्क्यूलर सेल है। ट्रायंगुलर ओपर्क्यूलर सेल ऐसा सेल है जो जहाँ से कि ये ऊपर की तरफ एक सेल है इसमें, जो कि वहाँ से वो खुलेगा। खुलने के बाद वहीं से वो जो अंदर जो उसमें बन गए क्या, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या हैं, मेल गैमीट्स। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जो एंथ्रीडियम मेल गैमीटोफाइट पे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये ग्लोबुलर होने के साथ साथ इसमें एक ये सिंगल सेल वॉल है, और ये जो प्रोथैलस है इससे बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स को हम कहते हैं एंथ्रोजोइड्स। और जो मेल गैमीट्स हैं ये हमेशा स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और मल्टी फ्लैचलेट होते हैं। स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टी फ्लैचलेट, ये देखिए ये वाला, दिस वन इज एंथ्रोजोइड, जो कहाँ है, इसके अंदर बने और यहाँ से ये बाहर निकलते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आ गया फीमेल गैमीट सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कैसे होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था फ्लास्क शेप के होते हैं। ये देखिए ये रहा फ्लास्क शेप का आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप का, जो कि दो भागों में बटा हुआ है, नेक एंड वेंटर। लेकिन यहाँ पे जो वेंटर है वो अलग से उसकी कोई वॉल नहीं है, ये प्रोथैलस में ही दबी हुई है। प्रोथैलस की ही जो सेल्स हैं वो इसकी वॉल वेंटर बना देते हैं। और ये नेक जो है ये बाहर से बनी हुई है। नेक जो है ये 4 से 6 सेल की लंबी नेक है, और इसके अंदर यहाँ पे और इसमें ये 4 इसका जो डायामीटर है वो 4 सेल्स का है, और लंबाई जो है 4 से 6 सेल है ये। और इसमें जो कैनाल है, नेक की जो कैनाल है, इसमें ये सेल है जिसको हम कहते हैं नेक कैनाल सेल। और उसके बाद जो वेंटर है ये बना हुआ है एक वेंटर कैनाल सेल से, और फिर ये एक हमारा आ गया एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है। तो मेल गैमीट तो बहुत से बने एक एंथ्रीडियम में, लेकिन फीमेल गैमीट जो है वो एक आर्किगोनियम में केवल एक ही बना। तो ये जो नेक है, अब इसमें ये आर्किगोनियम हो गया। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ये नेक है इसमें ये जो सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ से ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये बाहर ऊज आउट होता है, और ये अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजोइड्स को। इनको ये रहे एंथ्रोजोइड्स, ये एंथ्रोजोइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये एंथ्रोजोइड जो है वो इसमें एंटर होते हैं, और फिर ये सब सेल्स डिसइंटीग्रेट हो गए, एक पैसेज बन गया। तो वो जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो एग के पास पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये किस किस के बीच में हुआ, स्पर्मेटोजोइड या जिनको हम कहते हैं एंथ्रोजोइड और एग के बीच में होते हैं, और हम इसे कहते हैं सिनगैमी। और ये दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो ये बना देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। इन्होंने बना दिया डिप्लॉइड जाइगोट, और ये जो जाइगोट है अब ये डिवाइड होके बना देता है एम्ब्रियो।
डिवाइड होके इसने बना दिया एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो है, फिर ये जो एम्ब्रियो है, इसमें क्या होगा, इसमें ये कहाँ बना, वेंटर के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, आर्किगोनिया में। तो ये कहाँ बन गया, ये बन गया वेंटर वॉल के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियो, ये जो जाइगोट था, इसमें पहली डिवीजन हुई ट्रांसवर्स, और ये 2 सेल्स बन गए। ऊपर वाला सेल हो गया एपीबेसल, नीचे वाला हो गया हाइपोबेसल। अब ये डिवाइड होंगे, जो ऊपर वाला सेल है एपीबेसल सेल, इससे बन जाएगी शूट, और जो नीचे वाला सेल है इससे बन जाएगा फुट पार्ट, इससे बनेगा फुट पार्ट। और इसी तरह से जो ये शूट है ये बनती गई, नीचे फुट, लीफ और रूट यहाँ नहीं बनेगा, रूट्स तो एब्सेंट ही हैं, और लीव्स भी इसमें बहुत डेवलप्ड नहीं है। तो शूट सिस्टम बन गया ऊपर वाले सेल से, एपीबेसल से, और अल्टीमेटली हमारा बन गया पूरा प्लांट साइलोटम का। सो दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ साइलोटम। तो अगर अब हम इसी जल्दी से लाइफ साइकिल देख लें, तो लाइफ साइकिल कैसी है ये देखिए आप। ये साइलोटम हमारा प्लांट था, इस पे स्पोरेंजिया बने, जो कि साइनेंजियम हमने जिन्हें कहा, साइनेंजियम में स्पोर मदर सेल्स बने, उनमें मियोसिस हुई और बन गए स्पोर्स। स्पोर्स ने जर्मिनेट होके बना दिया प्रोथैलस। अभी हमने समझा प्रोथैलस में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया ने बनाए एंथ्रोजोइड्स, आर्किगोनिया ने बनाए एग। एग और एंथ्रोजोइड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, फ्यूजन हुआ, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, और इससे हमारा वापस से डिप्लॉइड बन गया। यहाँ पे मियोसिस से हैप्लॉइड स्टेज, गैमीटोफिटिक स्टेज शुरू हो गई थी, और जाइगोट बनते ही वापस स्पोरोफिटिक फेज आ गया। तो स्पोर्स से लेके गैमीट्स तक हैप्लॉइड स्टेज है, गैमीटोफिटिक फेज है, और जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल्स तक स्पोरोफिटिक फेज है। तो जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो ने वापस से साइलोटम प्लांट बना दिया। इसी तरह से इसको हम कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक। और एक होती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ये वाला, डायग्राम से हम बनाए, देखिए ये था प्लांट, प्लांट पे ये साइनेंजियम आ गया, ये एक साइनेंजियम आ गया, उसके बाद फिर ये साइनेंजियम में स्पोर मदर सेल्स बन के ये स्पोर बन गया, ये वाला फेज आ गया स्पोरोफिटिक, यहाँ पे ये सब आ गया गैमीटोफिटिक, ये आ गया सारा गैमीटोफाइट, और ये स्पोरोफाइट। अब ये प्रोथैलस बन गया, प्रोथैलस पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बने, ये गैमीट्स बन गए, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, और वापस से इन्होंने ये प्लांट बना दिया। सो दिस इज योर डायग्रामेटिक, जब हम डायग्राम के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। थैंक यू बच्चों।